आइए जानते हैं वो 10 बातें जो समझ के साथ जीवन में उतार ली जाएं, तो होशपूर्ण और खरा जीवन जीने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। नंबर 1, एक डायरी बनाएं, जिसमें नियम से रोज रात को लिखें कि दिन के कितने मिनट अपनी समझ, अपने होश, अपनी मुक्ति के लिए बिताए। उसी डायरी में रोज ये लिखें कि कितने काम थे जो आपको नहीं करने चाहिए थे, पर बाहरी प्रभाव में आकर आप वो काम कर गए। ईमानदारी से सारे कामों का विवरण लिखा करें। कितने काम नहीं होने चाहिए थे, पर लालच करा गया, डर करा गया, देह करवा गई, हॉर्मोन्स करवा गए। ये दोनों हिसाब हर हफ्ते किसी ऐसे को दिखाएं जिसको दिखाने में खतरा हो, जो तुम्हारी पोल खोल कर रख दे, जो तुम्हें आईना दिखा सके। जो लिखा है उसको हफ्ते दर हफ्ते नियमबद्ध तरीके से किसी ऐसे को दिखाएं जो निर्भीक होकर आपकी वस्तु स्थिति पर प्रकाश डाल सके। वो कोई भी हो सकता है, अभिभावक, मित्र या गुरु। नंबर 2, अपने मासिक खर्चे का हिसाब। अपने मासिक खर्चे में से इसका हिसाब रखें कि अपनी मुक्ति पर कितना खर्च कर रहे हैं। महीने भर में जितना भी खर्च करा, उसमें से कितना पेट पर, कितना खाल पर, कितना गर्व पर, कितना मोह पर, कितना काम वासना पर खर्च करा। और ये सब करने के बाद ये देखें कि कुछ बचा भी मुक्ति पर खर्च करने के लिए। नंबर 3, अपनी उपस्थिति को देखें। समय को देख लिया, धन को देख लिया, अब अपनी उपस्थिति को देखें। महीने भर में आपकी जहां कहीं भी मौजूदगी रही, आपकी मौजूदगी का कितना प्रतिशत आपने मुक्ति के लिए रखा। आप यहां भी पाए जाते हैं, आप वहां भी पाए जाते हैं, क्या किसी जगह पर अपनी मुक्ति के लिए भी पाए गए? इसमें फिर यात्रा आ जाती है। तो क्या आपने अपनी मुक्ति के लिए यात्रा करी? क्योंकि यात्रा तो आप करते ही हो, घर से दफ्तर तक की, दफ्तर से बाजार तक की, बाजार से घर तक की, रिश्तेदारों के घर तक की। ये भी तो यात्राएं हैं। तो इन यात्राओं में मुक्ति के लिए कौन सी यात्रा की, इसका साफ साफ हिसाब रखें। नंबर 4, ग्रंथ अध्ययन। प्रत्येक सप्ताह अपने लिए किसी ग्रंथ, उपनिषद, संतों के वचन आदि के कुछ अध्याय निर्धारित करें। डायरी में ईमानदारी से लिखें कि जितना निर्धारित किया उतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जो पढ़ें उसके नोट्स उसी डायरी में लिखें। नंबर 5, करुणामय आहार। हर महीने खाने की किसी एक वस्तु का त्याग करें और किसी एक वस्तु को भोजन में शामिल करें। साल के अंत में 12 चीजें छोड़ देनी है और 12 नई चीजें शामिल करनी है। चीज खाने के अलावा पीने की भी हो सकती है, छोड़ने की दिशा में खास तौर पर। एक बात ध्यान रखिएगा कि छोड़ना बस उन चीजों को नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाती है। छोड़ना उन चीजों को भी है जो पशुओं को, पक्षियों को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। नंबर 6, बारे में। किसी भी क्षेत्र में, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, राजनीति, धर्म, समाज शास्त्र, खगोल शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र आदि, किसी भी दिशा से कोई एक ज्ञान की बात पता करनी है और उसे डायरी में लिख लेना है। ऑनलाइन ज्ञान कोश बहुत है। आज के जमाने में कोई नई बात पता करना 5 से 15 मिनट की बात होनी चाहिए। नंबर 7, शारीरिक खेल। किसी एक शारीरिक खेल, टेनिस, स्क्वाश, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि में साल खत्म होने से पहले इतनी योग्यता हासिल कर लेनी है कि उसे सम्मानपूर्वक किसी के भी साथ खेल सकें। नंबर 8, एक कला विकसित करना। साल के अंत तक कोई एक कला खुद में विकसित करनी है। अगर वो कला किसी संगीत या वाद्य यंत्र से संबंधित हो तो सबसे अच्छा। नंबर 9, पर्यावरण और पशुओं के प्रति जागरूकता। पर्यावरण और पशुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किसी एक सार्थक अभियान का हिस्सा बने। नंबर 10, किसी गरीब बच्चे के भरण पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी। अगर आपके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है तो किसी गरीब बच्चे के भरण पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। इसका यह मतलब नहीं है कि पैसे दे आएं और काम पूरा हो गया। इसका मतलब यह है कि आपको एक अभिभावक की तरह यह सुनिश्चित करना होगा कि उस बच्चे का विकास हो रहा है। नहीं तो आजकल इस प्रकार की बहुत योजनाएं चलती हैं कि पैसे दे दो किसी संस्था को और वो आपके दिए पैसे से किसी बच्चे को खाना पीना, शिक्षा प्रदान करेगी। मैं उस व्यवस्था की बात नहीं कर रहा। मैं किसी ऐसे का अभिभावक बनने की बात कर रहा हूं जिससे आपका शरीर का रिश्ता नहीं है, उसको बच्चे की तरह पालना पोसना। इसका मतलब ये आवश्यक नहीं है कि उसको आप अपने घर ही ले आएं। अगर उसका अपने घर में ही पालन पोषण हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर आप ये सुनिश्चित करें कि उसको सही शिक्षा मिल रही है, उसका उचित विकास हो रहा है। सुनिश्चित करने के लिए
केवल धन देना काफी नहीं होगा, उसे समय भी देना होगा। इन 10 बातों का अगर आप सही से पालन कर पाए तो एक नए जीवन की शुरुआत होगी। होशपूर्ण जीवन, निर्भीक जीवन, मुक्त जीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।